रीता। बाप का नाम क्या है? शत्रुघ्न। कहाँ के रहने वाली? बाजपुर बनकटी। थाना कहाँ लगता है? थाना सुजौली, जिला बहराइच। हाँ, क्या मामला है? क्या बात? रंजीत ने छेड़छाड़ कर ली। कहाँ का है रंजीत? बनकटी। तुम्हारे गांव का है? हाँ, क्या हुआ? तो छेड़छाड़ी करे नहीं है। हाँ। और 6 महीना के पेट में बच्चा है तुम्हारे? 6-7 महीने के। 6-7 महीने। कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल उम्र है तुम्हारी। और तुम्हें प्रेग्नेंट किया है रंजीत ने? कितनी उम्र है रंजीत की? रंजीत की है 40। अच्छा, तो उसकी पहले शादी हो चुकी है? हाँ। शादी एक करे ना तो कि छड़कते ही गए, दोबारा करे ना तो कि मर गई रहा। अच्छा। तो आपको फिर थाने में रिपोर्ट लिखी गई नहीं लिखी गई? लिखी गई तो कैसे न इतना? हाँ, कैसे न इतना? थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई? क्या कह दिया? पुलिस गरिया धमका भगाई दी। अच्छा, यानी तुम्हें यानी गरिया धमका के थाने से भगा दिया। अब कार्रवाई चाहती हो आगे? कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा, कि मुलजिम जेल जाएं? ठीक। साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद, आप देख रहे हैं SI सब न्यूज। साथियों, आज कहानी है जनपद बहराइच, थाना सुजौली का एक गांव है बाजपुर बनकटी। बाजपुर बनकटी में एक दलित परिवार जो अत्यंत गरीब और बेबस और बेकस, भूमिहीन और बेरोजगार व्यक्ति है। वो परिवार जो झगड़ा फसाद से लगातार दूर रहने की कोशिश करता रहता है। आज उस परिवार के साथ जुल्म करने वाले उसी गांव के पैसे वाले असरदार लोग, जो लोग दबंग प्रकृति के, बदमाश प्रवृत्ति के, जिन्होंने उस दलित परिवार के साथ वो जुल्म किया जिसको बयां करने से जुबान कांपती है। लोग ऐसी जघन्य वारदातों को कैसे कर देते हैं और उसकी आवाज नहीं उठाई जा रही है, उसका कारण क्या है? कारण है गरीबी, कारण है उसकी मुफलिसी, कारण है उसकी बेबसी, क्योंकि वो धनीहीन है। तो साथियों, जनपद बहराइच का थाना लगता है सुजौली। सुजौली के गांव बाजपुर बनकटी में एक शत्रुघ्न नाम का कोरी जात का, अनुसूचित जात का व्यक्ति रहता है, जो अनपढ़ है, अत्यंत गरीब है और अब से कुछ समय पहले उसकी पत्नी उसके घर में थी और वो मजदूरी करने बाहर गया हुआ था। पत्नी घर में अकेली पाकर उसी गांव के दबंगों ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। घर में अवैध असला लेकर घुस गए और अवैध असलाओं के बल पर उसका शोषण करने के लिए उसे दबोच लिया और उन दबंगों ने उस महिला के साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। जो महिला बेबस थी, अगर उसने विरोध किया तो उसको जान से मार देने की धमकी दी गई। उसे और उसके परिवार को झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी दी गई। महिला बेबस थी। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि मुझे नग्न कर दिया गया।
मेरे कपड़े फाड़ दिए गए ताकि ये नग्न अवस्था में एकदम भाग कर बाहर ना जा पाए और अपनी व्यथा ना कह पाए, अपने साथ हुए जुल्म की कहानी लोगों को बता ना सके। और वो धमकी देकर वो बदमाश, वो दरिंदा उसके घर से फरार हो गई। इसके बाद क्या होता है कि महिला सुबह हिम्मत जुटाकर थाना सुजौली गई। थाना सुजौली में उसने अपनी कहानी, अपने साथ हुए जुल्म, अपने साथ हुई घटना की बात कही। पुलिस ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे गाली देकर थाना सुजौली से भगा दिया। बेचारी रोती हुई महिला अपने घर आ गई। उसका पति घर पर नहीं थी, उसका पति घर पर नहीं था। इसके बाद किसी के दूसरे फोन से उसने अपने पति को एक घटना की सूचना दी। उसका पति और वो महिला, पति जब घर पे आया, महिला को लेकर जनपद बहराइच गया। जहाँ भी उसने शिकायत की, किंतु आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि बहराइच से कप्तान साहब के यहाँ से प्रार्थना पत्र उसी थाने में आया जहाँ से उस महिला को भगा दिया गया था। वो गरीब थी, पुलिस के लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी स्थिति, उसे दबा दिया गया, उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। परिणाम क्या होता है इसी सिलसिले में, उसी महिला के साथ जब उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो दबंगों के मन बड़े हो गए और उन्होंने कई बार उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला उन शोषण को लगातार बर्दाश्त करती रही। इतना ही नहीं, उसी गांव के एक रवि नाम का आदमी, उसी गांव का एक रंजीत नाम का आदमी, रंजीत जो अब तक 2 शादी कर चुका है, दोनों औरतें उसने छोड़ दी हैं। करीब 40 साल की उसकी उम्र है। उसने भी उसके घर में उसकी पुत्री, 15 साल की पुत्री को घर में अकेले जाकर दबोच लिया और उस 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। एक बार नहीं, कई बार। उस पुत्री को धमकी दी गई, उस नाबालिग बच्ची को उस जालिम ने धमकी दी कि यदि तूने अपने माँ बाप को या किसी और को ये बात दुष्कर्म वाली बताई तो तुझे जान से मार देंगे, तेरे बाप को जान से मार देंगे। तो वो बेचारी डर डर के उस महिला ने, नाबालिग बेटी ने दबे मुंह से, दबी जुबान से अपनी माँ को ये बात बताई। बेचारी माँ ने कहा कि बेटी, हम कहाँ जाएं, हमारे साथ यही हुआ और हमारी बात, हमारी रिपोर्ट थाना सुजौली में दर्ज नहीं हुई। बेचारे करीब चुप होकर रह गए। इसके बावजूद हिम्मत जुटा करके उस नाबालिग बेटी ने कहा, माँ तुम मुझे लेकर थाना चले। वो बेटी और माँ थाना सुजौली पुनः गए, लेकिन थाना सुजौली में उसने जब ये बात बताई कि मेरे साथ मेरे गांव के अधेड़ व्यक्ति ने, रंजीत ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया है और लगातार गाहे बगाए मेरे घर में घुस जाता है और जबरन मेरे साथ दुष्कर्म करता है। पुलिस ने उस गरीब को थाने से भगा दिया। कहा
कि इस तरीके के केस लेकर थाने मत आया कर, इस तरीके की शिकायत लेकर मत आया कर, जा यहाँ से, भाग, निकल यहाँ से। थाना सुजौली की पुलिस ने उसकी बात रिपोर्ट लिखने के बजाय एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट ना लिख करके उसे भगा दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस पैसा कमाने के लिए पुलिस ने समझा कि इस केस में तो हमें पैसा मिल जाएगा, इस रिपोर्ट लिखेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। पुलिस गई थाने से उस बाजपुर बनकटी गई और उस दरिंदा से, उस आरोपी से पुलिस मिली, शायद वसूल ली और उस छुट्टा साड़ को कुछ नहीं कहा। इसके बाद होता क्या है, उस नाबालिग बेटी, तो उस पुलिस ने उस आरोपी से मोटी रकम लेकर उस छुट्टा साड़ को, उस दरिंदा को छोड़ दिया और जिससे उसके मन बड़े हो गए। एक घटना आपसे 7-8 महीने पूर्व की है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस बच्ची के, उस नाबालिग बेटी के पेट में गर्भ ठहर गया, जो इस समय 7-8 महीने बताए जा रहे हैं। वो महिला का भी बयान सुनाएंगे और उस नाबालिग बेटी का भी बयान आपको सुनाएंगे और उसके बाप का भी बयान सुनाएंगे। साथियों, अब वो महिला जब इस तरीके की बात घर वालों को पता लगी तो उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वो 2-3 महीने बाद ही बात खुल गई थी। वो बेचारे छटपटा रहे थे, थाने जा रहे थे, बहराइच जा रहे थे, लेकिन उनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अब तक 8 महीने का गर्भ उसके पेट में है। बच्चा चंद महीनों में उसके होने वाला है, उस नाबालिग बेटी की। अब होता क्या है, इसी बीच में, इसी दौरान थाना सुजौली को जब ये बात पता लगी कि उसके पेट में बच्चा है, तो थाना सुजौली की पुलिस गांव गई और पुलिस ने क्या किया, सुजौली की पुलिस ने कई लोगों को इकट्ठा किया, आरोपियों को बुलाया, उस गरीब की नाबालिग बेटी को उस दरिंद्रा के घर, उस जालिम के घर, उस बलात्कारी के घर जाने को मजबूर कर दिया। लिख करके उस नाबालिग बेटी को उसी के घर जाने के लिए कह दिया और उस घर पे जाके जबरन छुड़वाया कि तू यहीं रहेगी। नाबालिग बेटी उसके घर में जबरिया 1 महीना रखी गई। इसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि इसे मार दिया जाए, अन्यथा मामला आगे बिगड़ सकता है। तो उस नाबालिग बेटी को उन्होंने मारने का प्रयास किया, उसे मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसका गला दबाया गया। वो जैसे तैसे शोर मचाया, चिल्लाई और अपनी जान बचाकर बामुश्किल उस घर से भाग आई अपने बाप के घर। अब वो परिवार, वो दलित समाज के लोग, वो भूमिहीन गरीब परिवार दर की ठोकरें खा रहा है और पुलिस ना बहराइच की सुन रही है और ना कप्तान साहब के यहाँ सुनवाई हो रही है। उस महिला ने, उस नाबालिग की बेटी के बाप ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र दिए, पुलिस महानिदेशक को शिकायती पत्र दिए, जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की, किंतु सुजौली पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है, उस दलित की रिपोर्ट लिखने को, क्योंकि जातीय देश भावना उस पुलिस के अंदर है। जातीय देश भावना से वो सुजौली थाने की पुलिस ग्रस्त है। मेरा मानना है, अगर जातीय देश भावना से
सुजौली थाने की पुलिस गिरफ्त ना होती तो उस नाबालिग बेटी की, उस दलित परिवार की रिपोर्ट जरूर दर्ज होती। एक ही नहीं, उसी थाना सुजौली में एक गरीब कृपाराम, उसका इंदिरा आवास गिरवा दिया। उसी पुलिस ने, सुजौली पुलिस ने मौके पर बैठकर उसका इंदिरा आवास धराशायी करा दिया। और वो इंदिरा आवास गिराने के बाद उस कृपाराम का परिवार, उसकी पत्नी माया देवी का परिवार, उसके मासूम बच्चे इस समय तरपाल तान कर गुजर बसर कर रहे हैं। तो उस गरीब परिवार की भी सुनवाई नहीं हुई और वो गरीब परिवार वर्तमान में लोकायुक्त गया और लोकायुक्त में उसने बात दायर किया, जहां मुकदमा दर्ज हो गया है और लोकायुक्त इस समय उसकी जांच कराने के लोकायुक्त ने आदेश दे दिए हैं। तो साथियों, इस तरीके की तमाम घटनाएं थाना सुजौली में घट रही हैं, किंतु वहाँ की पुलिस या तो सफ़ेद पोशों के इशारे पर, वहाँ के दलालों के इशारे पर, या पैसे के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। इस समय आरोपी सीना तान कर घूम रहे हैं और पीड़ित पक्ष डर डर के अपने घरों में दुबक कर बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो साथियों, कुछ न करने से छिन जाता है ऐसा से शिकन, कुछ न करने से छिन जाता है ऐसा से शिकन, चुप रहने से भी होती है कातिल की मदद। तो आज बस इतना ही, फिर आपको नए किसी घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे। आज जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। क्या नाम है आपका? शिवानी। आपके पति का? शत्रुघ्न। कहाँ के रहने वाली हो? बाजपुर बनकटे। बाजपुर बनकटी। थाना कौन सा लगता है? सुजौली। जिला? बहराइच। क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे घर में जंग बहादुर रवि 12 बजे रात के और हमारे संगे बलात्कार किए थे, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए हैं और कहीं नहीं कि कहूँ कहेंगे तो करैया की जान से मार डरबे, धमकी दिए हैं और थाने गए थे तो मुँह से नहीं सुनवाई तो भाई है। थाने में नहीं सुनवाई? थाने में नहीं सुनवाई तो भाई है। फिर तो हम चले आए ना घर का। फिर सब गाली गुप्ताली दिए थे, हमारे धमकी दिए थे, कहते हमारा नाम कहूँ या कहूँ आगे बढ़ी ना पावा, यू है वो है।